नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन पर सैलाब ने ब्रेक लगा दिया है। एक बार फिर इस सीज़न में दोबारा दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन ठप हो गई है। जहां दोस्तों आज इसी की बात करेंगे कि आखिर जब नया पुल तैयार है तो क्यों बार बार परिचालन ठप होता है, क्यों नहीं नए पुल को चालू कराया जा रहा है और इस वजह से दरभंगा और समस्तीपुर के बीच जो यातायात प्रभावित होता है उससे न सिर्फ दरभंगा समस्तीपुर बल्कि जयनगर से भी जो ट्रेनें चलती हैं वो भी प्रभावित हो जाती हैं। तो दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन की ये दुर्दशा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, आज इसी की चर्चा करेंगे और आपको वो भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर ये पुल एक बार फिर बागमती जो है हाया घाट के पास बागमती उफान पर है और पुल के आसपास जो है खतरा मंडराने लगा है सैलाब का। इस वजह से जो है परिचालन को ठप कर दिया गया है और कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है या फिर उसका जो है वो शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। तो आज आपको ट्रेन की डिटेल भी बताएंगे, साथ ही उस ग्राउंड ज़ीरो पर भी ले चलेंगे जहां पिछले दिनों हम गए थे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों ठप होता है बार बार परिचालन। तो डीआरएम समस्तीपुर की तरफ से ये कह दिया गया है कि ये थलवारा हाई घाट के पुल संख्या 16 जो है वहाँ पर बाढ़ का पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण यहाँ पर 31/8/2021 के से 1:30 बजे से रेल परिचालन बंद कर दिया गया है। और इस संबंध में विस्तृत जानकारी कुछ इस तरह से दी गई है कि जो रद्द हुई है ट्रेन उसमें जयनगर पटना और पटना जयनगर, भागलपुर जयनगर और जयनगर भागलपुर ये सब रद्द हो गई है। इसके अलावा समस्तीपुर दरभंगा, समस्तीपुर जयनगर ये 2 पैसेंजर ट्रेन भी रद्द हो गई है। इसके अलावा मनिहारी जयनगर जानकी एक्सप्रेस ये भी रद्द हो गई है। इसके अलावा जयनगर राजेंद्र नगर टर्मिनल और राजेंद्र नगर टर्मिनल जयनगर ये भी रद्द कर दी गई है और दरभंगा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन ये भी रद्द कर दी गई। तो कुछ ये अहम ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और जो जिनका मार्ग परिवर्तन किया या शॉर्ट टर्मिनेट की गई है उसमें सियालदह जयनगर को बरौनी से कर दिया गया है, जयनगर से अमृतसर शहीद और को जो है वो समस्तीपुर से कर दिया गया है। इसके अलावा जयनगर से चलने वाली राउरकेला एक्सप्रेस जो रांची एक्सप्रेस के नाम से भी मशहूर है उसे अब बरौनी से कर दिया गया है। इसके अलावा लोकमान्य तिलक जो पवन एक्सप्रेस है उसे मुजफ्फरपुर से कर दिया गया है। तो ये नुकसान हो गया है समस्तीपुर, दरभंगा और जयनगर को कि अब जो ट्रेनें वहाँ तक जाती थी वो नहीं जा पाएंगी। और ये स्थिति क्यों होती है इसकी पड़ताल हमने की थी कि ये बार बार क्यों होता है। ये छोटा जो नीचा पुल है ये हमेशा पानी से टच कर जाता है क्योंकि इसकी हाइट जो है वो कम है और बगल में नए ऊंचे हाइट वाला एक ब्रिज तैयार है, बावजूद इसके वो अब तक चालू नहीं हुआ। वो कम से कम 2 से 3 साल पहले तैयार हो चुका है हमारी जानकारी के अनुसार, लेकिन अब तक उसे चालू नहीं किया गया। इस वजह से यहाँ पर रेल परिचालन ठप हो जाता है और इस सीज़न में तो 2 बार हो गया और ये न जाने कब पूरा होगा और ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आपको ये दिखाते हैं कि आखिर इस लाइन पर जो दुविधा की स्थिति बनती है, मुश्किल में क्यों आता है। रेलवे के प्रशासन के या फिर रेलवे बोर्ड इस पर क्यों नहीं ध्यान देता, क्योंकि इतना अहम लाइन है जो 100% से ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। बावजूद इसके जो है इस लाइन को दोहरीकरण के लिए जो ब्रिज बनाया गया था वो चालू नहीं किया जा सका और आज नतीजा ये है कि ब्रिज बनने के बाद भी उस पर परिचालन नहीं हो रहा है और जिस वजह से जो है ये यातायात ठप हो जाता है। आपको दिखाते हैं, हम ग्राउंड ज़ीरो पर गए थे, आपको दिखाते हैं कि वो पुल जो पुल संख्या 16 है वहाँ की स्थिति क्या है और वो कैसे बागमती की 2 धार से के बीच में वो फंसा हुआ वो पुल है और जिसका अभी तक कोई स्थायी हल नहीं निकाला जा सका है। और ब्रिज के सामने ये देखिए यही वो नदी है, ये नदी जो बाढ़ के दिनों में बारिश के मौसम में ये विकराल रूप धारण कर लेती है और ये सिर्फ ये पूरे इस रेल यात्रा को बाधित कर देती है और यही वो नदी है जो घूम करके उस तरफ से आगे गई हुई है। देखिए ये जो नीचे ब्रिज है, जब ये पानी इसमें टच करने लगता है और जब इस पुल पर खतरा मंडराने लगता है तब इस पर यातायात रोक दिया जाता है और ये नया ब्रिज जो बनाया गया इसी के लिहाज से ऊंचा बनाया गया है। क्या? यस सर, ऊंचा बनाया गया, ऊंचा बनाया गया उस ब्रिज को देखते हुए ये ऊंचा बनाया गया है। तो भविष्य में वो भी चलता रहेगा और ये भी चलेगा। यस सर, लेकिन वो उसमें जब पानी टच कर जाएगा तो उसको तो उठाना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा। यस सर, ऊंचा नहीं करिएगा तो फिर तो यात्री अपना आप को बंद रहेगा तो यातायात बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऊंचा करना जरूरी है। तो अब देखना होगा कि रेलवे इसको कैसे ऊंचा करता है, या तो यही स्थिति रखेगा या ऊंचा करेगा। और ऊंचा करने के लिए या तो इसी को पिलर को आप ऊंचा करके कर सकते हैं या नहीं
तो भविष्य में फिर नया ब्रिज बना सकते हैं। तो नया ब्रिज बना सकते हैं। तो यह स्थिति है फिलहाल यहाँ पर हाया घाट की। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बागमती नदी यहाँ पर रौद्र रूप अभी अपनाती है। हालांकि अभी ये शांत है पानी से सर, लेकिन पानी बढ़ जाती है तो यहाँ जास्ती रेत चलती है। जब यहाँ पर पानी बढ़ जाता है तो इसकी धारा तेज हो जाती है और तब धारा थोड़ा कम हो जाती है, उधर की धारा कम हो जाती है। तो यानी इस वजह से ये इलाका जो है वो रेलवे के लिए बहुत ही चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण है। तो देखा आपने किस तरह से ये पुल जो है वो कोई कुदरत का कहर नहीं है, ये रेलवे प्रशासन की लापरवाही, ये रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय की लापरवाही है कि इस पुल को जो है वो बाढ़ के हवाले कर दिया गया है। और इसी पुल के कारण जो है वो इतनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। रेलवे को राजस्व का लाखों का करोड़ों का नुकसान होता है। इस सीज़न में 2 बार हो गया और ये पता नहीं कितने दिन चलेगा, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो ये कुदरत के भरोसे नहीं बल्कि मानवीय भूल जो है, जो मंत्रालय की लापरवाही है, बोर्ड की लापरवाही है कि इस पुल को बने बनाए पुल को चालू नहीं किया जा सका है। दोहरीकरण की लाइन करीब तैयार हो चुकी है, पुल सारे तैयार हो चुके हैं, लेकिन उसको जो है परिचालन के लिए के लायक नहीं बनाया जा सका है, उसको कनेक्ट नहीं किया जा सका है, जिस कारण से लोग इस तरह से रेलवे को लाखों की चपत, करोड़ों की चपत लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आप देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय